अंदर तो दलितों की हालत इतनी ज्यादा बदतर हो गई है कि अब उन्हें इंसान मानने को भी लोग तैयार नहीं है। ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, और आज मैं तो ये बात कह रहा हूं कि आप देखिए इतनी बड़ी घटना आज देश के अंदर हो रही है, लेकिन हमारे देश के तमाम लोग आज उससे अनभिज्ञ हैं। लोगों को पता नहीं कि देश के अंदर क्या खेल चल रहा है। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। और वो कौन सा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, उसके अंदर राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत कौन कौन है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आज हमारे देश के अंदर हमारे देश के राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत बदल दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत किसको बनाया जा रहा है? वहां पर बनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, वहां पर प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वहां पर प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी को। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये तो वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिसे संविधान सभा में रखा गया था और संविधान सभा से जिसने इस्तीफा देने का काम किया था। तो संविधान सभा से इस्तीफा देने वालों को आज हमारे यहाँ प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की शोभा बनाया जा रहा है। जब हमारी आने वाली नस्लें, जब हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर घूमने जाएगा और वो देखेगा कि मैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के अंदर खड़ा हूं, और जब उसकी नजर पहुंचेगी ये गगनचुंबी मूर्तियां किसकी लगी हुई है, ये हमारे देश के कौन राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत हैं, तो वो देखेंगे कि ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। लेकिन हमारे देश को संविधान देने वाले, हमारे देश का कानून बनाने वाले, हमारे देश के संविधान के शिल्पकार वो कहाँ गए? हमारे देश के अंदर जिसने हमारे देश को संविधान दिया, जिसके बनाए हुए कानून से हमारा देश चलता है, वो प्रेरणा स्रोत होने चाहिए थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आज वहां उद्घाटन करने के लिए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101वीं जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हो रहा है, और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के तमाम लोगों से कि अगर ये समाज ऐसे ही सोता रहा तो आपके बीच से संविधान भी गायब हो जाएगा, संविधान के निर्माता भी गायब हो जाएंगे, बहुजन महापुरुष भी गायब हो जाएंगे, बहुजन महानायक भी गायब हो जाएंगे, तमाम इस देश को अपना खून देकर आजाद कराने वाले वो क्रांतिकारी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब गायब। नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, पीट पीट कर मॉब लिंचिंग की गई। बताया गया है कि वो दलित व्यक्ति था। पूरे मामले को किससे देखते हैं आप? यहाँ भी दलित मरे और विदेश में भी दलित मरे। देखिए, दलितों को तो ऐसा समझ रखा है जैसे कीड़े मकोड़े हैं। हाँ। और इस देश के अंदर तो दलितों की हालत इतनी ज्यादा बदतर हो गई है कि अब उन्हें इंसान मानने को भी लोग तैयार नहीं है। ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, और आज मैं तो ये बात कह रहा हूं कि आप देखिए इतनी बड़ी घटना आज देश के अंदर हो रही है, लेकिन हमारे देश के तमाम लोग आज उससे अनभिज्ञ हैं। लोगों को पता नहीं कि देश के अंदर क्या खेल चल रहा है। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। और वो कौन सा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, उसके अंदर राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत कौन कौन है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आज हमारे देश के अंदर हमारे देश के राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत बदल दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत किसको बनाया जा रहा है? वहां पर बनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, वहां पर प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वहां पर प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी को। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये तो वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिसे संविधान सभा में रखा गया था और संविधान सभा से जिसने इस्तीफा देने का काम किया था। तो संविधान सभा से इस्तीफा देने वालों को आज हमारे यहाँ प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की शोभा बनाया जा रहा है। जब हमारी आने वाली नस्लें, जब हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर घूमने जाएगा और वो देखेगा कि मैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के अंदर खड़ा हूँ, और जब उसकी नजर पहुंचेगी ये गगनचुंबी मूर्तियां किसकी लगी हुई है, ये हमारे देश के कौन राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत हैं, तो वो देखेंगे कि ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। लेकिन हमारे देश को संविधान देने वाले, हमारे देश का कानून बनाने वाले, हमारे देश के संविधान के शिल्पकार वो कहाँ गए? हमारे देश के अंदर जिसने हमारे देश को संविधान दिया, जिसके बनाए हुए कानून से हमारा देश चलता है, वो प्रेरणा स्रोत होने चाहिए थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आज वहां उद्घाटन करने के लिए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101वीं जयंती पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हो रहा है, और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत बनाया जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के तमाम लोगों से कि अगर ये समाज ऐसे ही सोता रहा तो आपके बीच से संविधान भी गायब हो जाएगा, संविधान के निर्माता भी गायब हो जाएंगे, बहुजन महापुरुष भी गायब हो जाएंगे, बहुजन महानायक भी गायब हो जाएंगे, तमाम इस देश को अपना खून देकर आजाद कराने वाले वो क्रांतिकारी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब गायब हो जाएंगे। हमारे पाठ्यक्रमों से उनको हटा दिया गया है। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब नजर नहीं आते। वीर अब्दुल हमीद का चैप्टर वहां से खत्म कर दिया गया है। धीरे धीरे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों के नाम मिटाए जा रहे हैं। आप देखिए हमारे देश के अंदर, लेकिन यहाँ तो देश में मनुस्मृति दहन दिवस आयोजित किया जा रहा है, ये तो बड़ा एक पर्व बन गया है। आप देवटोंडा में भी देख लीजिए, काफी भीड़ है, 1000 लोग पहुंच चुके हैं मनुस्मृति दहन दिवस मनाने के लिए।
जो काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1927 में किया था, आज हम लोग उसकी खुशियां मना रहे हैं। और खुशियां क्यों मना रहे हैं? खुशियां सिर्फ इसलिए मना रहे हैं, मनुस्मृति दहन करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को ये दिखा दिया था कि इस देश के अंदर समतामूलक शासन होना चाहिए, इस देश से गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए, इस देश से जातिवाद खत्म होना चाहिए, इस देश से भेदभाव खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या भेदभाव खत्म हो रहा है? आप बता रहे हैं बांग्लादेश हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे कोई और देश हो, एक तरफ तो वासुदेव कुटुंबकम का नारा चल रहा है, एक तरफ तो वासुदेव कुटुंबकम की बात चल रही है, लेकिन हमारे समाज के तमाम लोगों को मारने का काम चल रहा है। हमारे समाज के तमाम लोगों को देश के अंदर हत्या करने का काम चल रहा है। जला दी गई थी तो जिक्र क्यों होता मनुस्मृति अगर जला दी जाती तो हमारे देश के अंदर जो रेप पीड़िता बेची, जो हमारे देश के अंदर दर दर भटक रही है न्याय के लिए, वो भटकती नजर नहीं आती। हमारे देश के अंदर जो आज आरोपियों को, हत्यारोपियों को, बलात्कारों को जो सम्मान के साथ में उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही है, वो सारे काम ना होते। तो देश के अंदर भले ही मनुस्मृति दहन कर दी गई हो, लेकिन आज भी संविधान पूरे तरीके से लागू नहीं है। आज भी मनुवादियों का राज चल रहा है, आज भी मनुस्मृति हमारे यहाँ लागू हो रही है।